Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is product development process part 4. तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपनी स्टार्ट रिटेल एसेट से। किसी भी बैंक के लिए रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जिनसे उसको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इटसेल्फ। हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनली जो हमारा क्रेडिट दिया जाता था वो दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट, जिसका मतलब है शॉर्ट पीरियड सेटलमेंट, जो कि करंट अकाउंट के केस में ऑफर की जाती है। सेकेंड वन इज डिमांड एंड टर्म लोन्स, जिनको ऑफर किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कस्टमर और जिनको रीपे करना रहता है आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज बिल फाइनेंसिंग। अब बिल फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि एक कंपनी को कोई जो फंड्स हैं वो रिसीव होने हैं आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट अभी उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अभी कंपनी के द्वारा बैंक के पास इनवॉइस को जो है वो सबमिट कर दिया जाता है, जो भी फंड्स उसको रिसीव होने हैं उसकी इनवॉइस को। अब बैंक क्या करेगा, इन फंड्स के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट करके उस कस्टमर को ऑन द स्पॉट जो है वो फंड्स अवेलेबल करवा देगा, और लेटर स्टेजेस में जब वो इनवॉइस क्लियर हो जाएगी, मतलब जब उस कंपनी को जो फंड्स आने थे जब वो आ जाएंगे, तो बैंक को फिर वहीं से उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। मतलब बिल फाइनेंसिंग कैन बी डन अगेंस्ट रिसीवेबल्स और सेल्फ लिक्विडेटिंग विद बिल रियलाइजेशन। मतलब जब भी वो बिल रियलाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो बैंक को उसके जो लेंड किया हुआ पैसा है वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेंटल क्रेडिट। रेंटल क्रेडिट की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के जो लोन्स हैं इसके अंदर हम बात करेंगे, होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अब हम बात करते हैं मार्केट ओरिएंटेड न्यू क्रेडिट स्कीम्स के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर हम लोग जो है वो स्पेशली टेलर करते हैं लोन प्रोडक्ट्स को फॉर द प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर हम लोग जो हैं वो चार कैटेगरी के अंदर इन प्रोडक्ट्स को बांध दे रहे हैं: रेमिटेंस सर्विसेज, अदर फी बेस्ड सर्विसेज, नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। तो रेमिटेंस सर्विसेज के बारे में पहले बात करते हैं। ये ऐसी सर्विसेज है जिनके थ्रू कस्टमर्स को पेमेंट और सेटलमेंट करने को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग मीडियम्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्ट्स, चेक्स, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड मोबाइल बैंकिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अदर फी बेस्ड सर्विसेज, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ चेक्स विल बी देयर। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स कैन प्रोवाइड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, जिसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर some amount should be debited from a customer's account and it should be credited into some another account. So this is standing instruction. नेक्स्ट इज मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, जिसका मतलब है कि मर्चेंट बैंकिंग के अंदर अपने कस्टमर्स को हेल्प करना, मतलब जैसे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो फंड रेज किए जाने हैं विद द हेल्प ऑफ आईपीओज, तो वहाँ पे भी जो है वो बैंक जो है वो असिस्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो दीज आर दी अदर फी बेस्ड सर्विसेज। नेक्स्ट इज नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज के अंदर बैंक को कोई अप फ्रंट लेंडिंग नहीं करनी होती है, बट एक गारंटी इशू की जाती है बाय द बैंक, जहां पे अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट करने में तो फिर उस केस में बैंक को जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है। तो इट मीन्स देयर इज रिस्क एसोसिएटेड फॉर द बैंक, बट यहाँ पे भी बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। इनके अंदर म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स आ जाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे बैंक जो है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है और एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब एक किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो है वो काम कर रहा है, मतलब इट इज अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। ये हम लोगों ने अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट को डेवलप करने में 6 स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेट किया जाता है बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च या फिर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे, जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज होती जा रही हैं। नेक्स्ट इज स्टाफ, जो इंप्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं बैंक के अंदर, उनके सजेशन के हेल्प से भी आइडिया को जनरेट किया जाएगा। अब ये चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में क्या नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या जो हम नया प्रोडक्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो उसके साथ मैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन चीज़ों को देखा जाएगा आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर। नेक्स्ट इज कंसेप्ट टेस्टिंग, जहाँ पे कस्टमर्स से फीडबैक लिया जाएगा और ये एसेस किया जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है दैट इज इनफ अट्रैक्टिव टू लॉन्च इन द मार्केट और नॉट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस के बारे में, जहां पे एक प्रोडक्ट की फाइनेंशियल वाइबिलिटी को चेक किया जाएगा कि हम लोगों को इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है, हमारे मार्केट शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करूं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट, मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, जहां पे एक पर्टिकुलर कस्टमर्स के सेगमेंट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और वहां पे इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उनसे फीडबैक ली जाएगी और उस फीडबैक के बेसिस पे इस प्रोडक्ट को जो है वो फुल स्केल के ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात की। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आते हैं हम लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहला है हिट्रोजीनस कस्टमर बेस, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को सेम सेट ऑफ कस्टमर्स या मतलब एक कॉमन डिमांड जो है मल्टीपल कस्टमर्स की नहीं मिल पाती है कई बार, जिस वजह से प्रोडक्ट को डेवलप करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस, जिसका मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वी विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स को कट करना फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं और ना ही कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कम अप विद द प्रोडक्ट आइडिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू एक बेटर आइडिया जनरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर टाइम जो है वो कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स रहती हैं, सो देयर इज डिफिकल्टी इन द जनरेशन ऑफ आइडिया। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ। अब मान लेते हैं कि कोई नया एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के लिए जो है वो बैंकर्स को बोला जा रहा है, बट बैंकर्स ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है वो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो नहीं यूज कर पा रहे हैं, वी आर नॉट compatible with this software, so that will also lead to the constraint in the product development. मूविंग अहेड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब थियोडोर लेविट नाम के एक पर्सन हुए जिन्होंने अलग अलग तरह की प्रोडक्ट लाइंस के बारे में बात की। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनरिक प्रोडक्ट्स के बारे में। सो जेनरिक प्रोडक्ट नाम से ही समझ आ रहा है दीज आर हैविंग द बेसिक फीचर्स। जैसे कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो राइस एंड ब्रेड विल बी द जेनरिक प्रोडक्ट। अगर बैंकिंग की टर्म्स में अगर हम बात करें तो कासा प्रोडक्ट्स, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी कहाँ से लेते हैं, अपने नाम से ही अपनी आइडेंटिटी को लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि कस्टमर की जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है उसको जब प्रोडक्ट मीट कर जाते हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट के अंदर कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसने जो भी ट्रांजैक्शंस की हैं उसका एक रिकॉर्ड वो मेंटेन कर पाए, तो यहाँ पे हम लोग उसको पासबुक प्रोवाइड करते हैं विच इज़ अ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता क्या है, वैल्यू एडिशन के लिए जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, दीज आर एक्चुअली द एनरिच्ड प्रोडक्ट बियॉन्ड द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एनी ब्रांच बैंकिंग फॉर सेविंग्स अकाउंट, मतलब जिस मर्जी ब्रांच से आप अपने सेविंग्स अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट इज ऑल्सो एनरिच्ड प्रोडक्ट, बट ये टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है वो इन प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टुमारो। एग्जाम्पल कार्डलेस विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बिना एटीएम कार्ड्स के भी हम लोग जो है वो एटीएम मशीन से अपने कैश को विड्रॉ कर पा रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। सो दीज आर दी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। सो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइंस के बारे में बात की। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पॉलिसी। अब प्रोडक्ट पॉलिसी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट्स की। देखिए ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसी प्रोडक्ट लाइंस को हम लोग हमेशा अपने प्रोडक्ट सेगमेंट से कट शॉर्ट कर देंगे जो कि प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे प्रोडक्ट लाइन को ऐड ऑन करेंगे जो कि हमारे कस्टमर्स की नीड को भी सेटिस्फाई कर दें और एक ब्रांच के लिए भी प्रॉफिटेबल रहें। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को जो है अपने कंपटीटर से कैसे ना कैसे करके अलग शो करना है मार्केट के अंदर, जिससे हम कर कैसे सकते हैं, बाय हाईलाइटिंग द यूएसपी, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीडम अकाउंट जिनके अंदर no minimum balance is required, so this is the USP of these accounts. Moving ahead, next is product positioning. प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब क्या है कि अपने प्रोडक्ट की एक मेंटल परसेप्शन क्रिएट करवाना इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जांपल को अनफिक्स डिपॉजिट ऑफ सिटी बैंक, जहाँ पे एफडी के साथ साथ विड्रॉल की ऑप्शन दी जा रही है विद द हेल्प ऑफ चेक विदाउट एनी अदर फॉर्मेलिटीज। अब जब भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो सही से पोजिशन ना हो पाए और देयर इज थ्रेट टू द पोजिशनिंग, देयर इज थ्रेट बिकॉज ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज, तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को जो है वो रीपोजिशन करने की कोशिश करते हैं सो दैट इट कैन मेक अ सक्सेस इन द मार्केट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ब्रांडिंग। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि एक रिकॉल
वैल्यू को जनरेट करवाना, मतलब रिकॉल होना चाहिए प्रोडक्ट को, हमारा कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा बैंक। नेक्स्ट इज डिसीजन ऑन पैकेजिंग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक टेंजिबिलिटी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग इटसेल्फ, क्योंकि बैंकिंग इटसेल्फ इज अ नॉन टेंजिबल सर्विस। नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन। An unbranded and undifferentiated commodity which is a core product is a generic product, expected product, augmented product or potential product. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। स्टेटमेंट इज passport, Aadhaar card, job card under मनरेगा. Your options were 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. So the right answer will be 1, 2 and 3 itself, क्योंकि ये तीनों ही हमारे जो हैं ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बनते हैं ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. जय हिंद.